जय श्री राम, राधे राधे। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से तृतीय स्कंद के 14वें अध्याय की, जिसमें बताया गया है कश्यप जी की पत्नी दिति के बारे में और दिति के गर्भ धारण के बारे में। जब दिति ने गर्भ धारण किया तो कश्यप जी महाराज ने क्या कहा, उसके बाद क्या हुआ, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें। जय श्री राम। तो कहता है सुखदेव जी महाराज कि राजन प्रयोजनवश शुक्र बने श्री हरि की कथा में मैत्रेय मुख से सुनकर श्री भक्ति व्रतधारी विदुर जी महाराज पूर्ण तृप्त नहीं हुए। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर कहा मुनिवर, हमने ये बात आपके मुख से अभी सुनी है कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञ मूर्ति ने मारा है। ब्रह्मण जिस समय भगवान लीला से ही अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जड़ से निकाल रहे थे, उसी समय दैत्य राज हिरण्याकश्यप से उसकी मुठभेड़ किस कारण हुई, ये बताइए। तभी मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्री हरि के अवतार कथा के विषय में ही मुझसे पूछ रहे हो, जो मनुष्य व मृत्युपाश का छेदन करने वाली हो। देखो, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में श्री नारद जी की सुनाई हुई श्री हरि कथा के प्रभाव से मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम धाम पर आरूढ़ होकर चले गए। पूर्व काल में ही एक बार इसी वराह भगवान ने हिरण्याक्ष के युद्ध में विष्णु से देवताओं के प्रसन्न करने पर देव ब्रह्मा जी ने उन्हें ये इतिहास सुनाया था। उसी के परंपरा से मैंने सुना है। विदुर जी महाराज, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा कामतुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा अग्नि भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्यास्त का समय जान अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे थे। दिति ने कहा, विद्वान मतवाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार का प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव मुझ अबला नारी पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। अपनी पुत्रवती सोतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग में जली जाती हूँ। अतः आप पर मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो, जिससे गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप में उत्पन्न होता है, वही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानित समझी जाती है। उनका सूर्य संसार में सब जगह फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पत्नियों में बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने सबको अलग अलग बुलाकर कहा, तुम किसे अपना पति रूप में वर्ण करना चाहती हो। वह अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे, अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से तेरे को जो आपके साथ विवाह किया। अतः मंगल मूर्ते कमल नयन, मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे महात्मन, आप जैसे महापुरुष के पास दिन जनों का आना निष्फल नहीं होता। इस प्रकार विदुर जी कहते हैं, दिति काम वेग के
वेग में अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। इससे इसी प्रकार बहुत सी बातें बताते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा, वीरू, तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूंगा। भला इसके द्वारा अर्थ, धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती है। अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं कर सकता। जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थाश्रमी दूसरे आश्रयों को आश्रय देता है। अपने आश्रम द्वारा स्वयं ही दुख समुद्र से पार हो जाता है। मामिनी स्त्री को भी विदित पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष को आधा अंग कहा जाता है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चित होकर विचरता है। इंद्रिया रूप शत्रु अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जय है, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इस इंद्रिय रूप शत्रु को सहज ही जीत लेते हैं। गृहेश्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा और कोई गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्म जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकते। तो भी तुम्हारी इस संतान प्राप्त की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निंदा न करे। ये अत्यंत घोर समय राक्षसादि घोर जीवों को देखने का है और देखने में बड़ा भयावना है। इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेतादि घुमा करते हैं। साध्वी, इस संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेतादि को साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं, जिसका जटाजूट शमशान भूमि में उठे हुए बवंडर की धूलि से धृत होकर देदीप्यमान हो रहा है, तथा जिसके सुवर्ण कांतिमय और शरीर में भस्म लगी हुई है, वह तुम्हारे देवर ससुर महादेव जी के अपने सूर्य चंद्रमा और अग्नि तीनों नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। संसार में उसका कोई अपना भी या पराया नहीं है, न कोई अधिक आदरणीय है न अधिक निंदनीय ही है। हम तो अनेक प्रकार से व्रतों का पालन करके उनकी माया का ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने भोगकर लात मार दी है। विवेक का पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गान किया करते हैं। उससे बढ़कर तो क्या उनके समान भी कोई नहीं है, और उन तक केवल सत्पुरुषों की ही पहुंच है। यह सब होने पर भी वह स्वयं पिशाचों का अवतरण करते हैं। यह शरीर नर शरीर कुत्तों का भोजन है, जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र आभूषण माला और चंदन से इसी को सजाते स्वारते हैं। वह अभागे ही आत्माराम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। हम लोग तो क्या ब्रह्मादि लोकपाल भी उन्हीं की बंधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वह ही इस विश्व के अधिष्ठान तथा वह ही माया उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसे होकर भी वह प्रेतों सा आचरण करते हैं। ऐहो, उस जगत व्यापक प्रभु की ये अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुरादिति का वैश्य के समान
निर्जल होकर ब्रह्मश्री कश्यप जी महाराज से वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी को उस निंदित कर्म के लिए अपनी भार्या को बहुत आग्रह देख देव को नमस्कार किया और बहुत एकांत में उसके साथ समागम किया। फिर जल में स्नान कर और प्राण वायु को संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। विदुर जी महाराज कहते हैं, दिति को उस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई और वह ब्रह्म ऋषि के पास जा सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। दिति ने कहा, ब्रह्मांड भगवान रुद्र भूतादि गणों के साथ स्वामी हैं। मैंने उनका अपराध किया है, किंतु मैं भूत श्रेष्ठ मेरे गर्भ में नष्ट न करे। मैं भक्त का सा तरु उग्र एवं रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वह सत्पुरुष के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने में भाव से रहित है, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंड पाणी है। हम स्त्रियों पर तो व्याध भी दया करते हैं, फिर वो सतीपति तो मेरे बहनोई और परम कृपल हुए, अतः वह मुझ पर प्रसन्न अवश्य होंगे। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी प्रजापति कश्यप के सायकालीन वंदना संज्ञादि कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दिति थरथर कांपती हुई अपनी संतान की लौकिक एवं परलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने उससे कहा, कश्यप जी ने कहा, तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं की भी अवहेलना की। एवं मंगलमयी चंडी, तुम्हारी कोख में दो बड़े मंगलमय और अदम पुत्र होंगे। वह बार बार संपूर्ण लोकों और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। जब इसके हाथ से बहुत से निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं का शुभ किया जाने वाला लगेगा, उस समय संपूर्ण लोगों की रक्षा करने से श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है उसी प्रकार उसका वध करेंगे। दिति ने कहा, प्रभु मैं यह नहीं चाहती हूं कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो वो साक्षात भगवान चक्रपाणि के हाथों से ही हो, कुपित ब्राह्मणों के शापादि से नहीं हो। जो जीव ब्राह्मणों के शाप से दग्ध अथवा प्राणियों के भय देने वाला है, वो किसी की योनि में जाए उस पर नार की जीव दया नहीं करते हैं। कश्यप जी ने कहा, देवी तुमने अपने किए पर शोक एवं पश्चाताप प्रकट किया है। तुम्हें शीघ्र ही उचित व अनुचित का विचार भी हो गया तथा भगवान विष्णु शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर दान पड़ता है, इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश का भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधु जन उनके स्वभाव का अनुसरण करने के लिए निर्भय रहता और उपायों से अपने अंतकरण का शुभ करेंगे। जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप बोध या जगत आनंदित होता है, वह सर्व प्रकाश भगवान भी उनकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। दिति उस वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध हो भावान्वित हुए अंतकरण में श्री भगवान को स्थगित करके देहा अभिमान को त्याग देगा। वह विश्व में
अनासक्त शीलवान गुणों का भंडार और दूसरों की समृद्धि में भी सुख मानने वाला, दुख को दुख मानने वाला होगा और कोई शत्रु न होगा। तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु में ताप को हर लेता है, वैसे ही वो संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। जो इस संसार के बाहर भीतर और सब ओर विराजमान है, अपने भक्तों की इच्छा अनुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं और लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति ललना की शोभा बढ़ाने वाले हैं। तथा जिसका मुख कमल झिलमिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित है, उन पवित्र कमल ने श्री हरि का तुम्हारे पुत्र का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। मैत्रेय जी कहे, विदुर जी, दिति के जब ये सुना कि मेरा पुत्र भगवान का बहुत बड़ा भगत होगा, तब उसे बड़ा आनंद हुआ तथा ये जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात हरि के हाथ से मारे जाएंगे, उसे भी और भी अधिक उत्साह हुआ। इस प्रकार दिति का गर्भ धारण हुआ। कश्यप जी महाराज ने दिति का गर्भ धारण किया। आगे यही जो दिति के गर्भ में है, यही भगवान के दिव्य पार्षद जय विजय है। उनको सनकादियों का श्राप कैसे लगा ये हम जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।